जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वजह से आज दुनिया का हर मुसलमान जमजम बड़े फक्र से पीता है। और इस पानी की इतनी अहमियत है कि बाकायदा जहाज में इसका वजन भी नहीं तोला जाता। शायद ये आलमी कानून ना हो, लेकिन जो सऊदी से जहाज चलता है उसमें कहते हैं नहीं, इसका नहीं तोलेंगे, ये तबर्रुक है। अब इससे बड़ा लफ्ज क्या लाऊं मैं आपके लिए भाई? ये जमजम नहीं है, तबर्रुक है। जमजम को तबर्रुक बना के अल्लाह ने साबित कर दिया, तबर्रुक बांटना इबादत है, बिदत नहीं है। तो ये तबर्रुक है, हर मुसलमान पीता है। बल्कि ये कहता अरे भाई पानी तो है, कहा नहीं, इस पानी में शिफा है। अब आप इनसे पूछिए भाई शिफा क्यों है? वो जो दूसरे कुओं का पानी है वो भी तो अल्लाह ही का है या वो शैतान का है? ये जो आपके टैंक में पानी आ रहा है ये किसने दिया आपको? ये जो समंदर में पानी है ये किसने दिया आपको? ये जो बारिश का होता है ये किसका है? ये भी अल्लाह ही का है। तो सारे पानी तो अल्लाह ही के हैं, तो सबका एहतराम करिए इतना ही जितना जमजम का कर रहे हैं। मगर नहीं, कहा जनाब ये आम पानी नहीं है, ये नबी के कदमों से टच है। तो जो नबी के कदम से टच हो जाए इसका मतलब है उस पानी का रुतबा तमाम आलम के पानी से बेहतर है। हम भी यही बात समझाना चाहते हैं। जमीन शारजा की भी है, जमीन दुबई की भी है, जमीन हिंदुस्तान की भी है, जमीन पाकिस्तान की भी है, जमीन लंदन की भी है, मगर करबला का रुतबा इसलिए ज्यादा है। तो आपने देखा ना भाई, हर शय निस्बत से बड़ी होती है। अगर निस्बत ना हो तो कोई अहमियत नहीं है। और आप निस्बत को मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, हर मुसलमान मानता है निस्बत को। देखिए आप जो है बाजार में पहुंचे और एक कपड़ा लेके आए, आपने उसका अपनी बीवी का और अपना और अपने बच्चों का सूट बनाया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कपड़ा वहीं से आया। और वही कपड़ा आपने लिया, उसका कुरान मजीद का जुल्दान बना दिया, जुज़दान है ना कुरान मजीद का, जिसमें कुरान मजीद रखते हैं, वो जुज़दान बना दिया आपने। तो कपड़ा वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कपड़े में फर्क नहीं है, उसी क्वालिटी का है, उसी कलर का है, उसी कंपनी का है, बनाने वाला एक ही है। आप भी पहन रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं उसे कोई नहीं चूमता, लेकिन ये जो कुरान मजीद का जुज़दान है इसे हर आदमी चूमता है। या इस तरह लगा लीजिए आप, ये जो गिलाफे काबा बनता है ये कोई अल्लाह ने कपड़ा थोड़ी नाजिल किया है। बताइए हमें कौन सी दलील है कि जी हर साल बदला भी जाता है गिलाफे काबा? तो हमें वो बताइए कि जी ये फला शहर में नाजिल होता है आसमान से, तो ये कपड़ा नाजिल नहीं होता ना, कहीं तैयार होता है। अच्छा, यही कपड़ा जो गिलाफे काबा में इस्तेमाल होता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। ये गिलाफे काबा जिस कपड़े से बना वो कपड़ा ना जाने कहां कहां इस्तेमाल होता है, मगर आप उसे नहीं चूमते। आप चूमते हैं गिलाफे काबा को, आप अपने कपड़े को नहीं चूमते, आप चूमते हैं कुरान के जुज़दान को। तो हमने कहा भाई ये कपड़े क्यों चूम रहे हैं? कहा कपड़ा नहीं चूम रहे हैं, निस्बत चूम रहे हैं। तो अब हमें न कहिए आलम क्यों चूम रहे हैं, ये कपड़ा नहीं है, निस्बत का एहतराम हो रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसका मतलब है निस्बत का एहतराम होता है। तो लिहाजा ये जमजम पहला एहसान है इंसानों के ऊपर जनाबे इस्माइल का, लेकिन जो इस्माइल का जारी किया हुआ था वो तो कौम ने बंद कर दिया। अब इसको खोला हमारे मेरे मौला के दादा ने और नबी के दादा ने, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। अब जो कयामत तक जारी रहेगा तो किसकी बदौलत जमजम पी रहे हैं आप बताइए? भाई किसने आपको दिया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। तो एहसान किसका हुआ? जनाब अब्दुल मुत्तलिब का। तो इसका मतलब यह है कि यह एहसान अली के दादा का और नबी के दादा का हर मुसलमान के लिए है। अगर जमजम पी के शिफा मिले तो अब्दुल मुत्तलिब को दुआ दो, सवाब मिले तो दुआ दो, तबर्रुक में बांटो तो दुआ दो। तो एक काम ऐसा कर दिया रसूल के दादा ने कि पूरी दुनिया में अब ये उनका जिंदा मोअज़्ज़ा है जो जमजम की शक्ल में है। जमजम खुद गया, पानी निकल आया, अब उसके बाद का जिसे चाहे पिए, आम है जमजम का पानी, आम है, हर आदमी जमजम पिए, तबर्रुक में ले जाए। लोगों ने शुरू कर दिया पीना। मैंने पानी पीने के कल सवाब आपको बताए थे,
तो आम पानी पिलाने का सवाब जब इतना है तो जो जमजम पिलाए है भाई, जब यहां का पानी पिलाने का सवाब इतना है तो जिस अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम पिलाया हो। 5 सुन्नतें ऐसी हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की जो आज तक जारी हैं। 5 सुन्नतें यानी इस मजहब में आज तक हैं। पहले जो तवाफ हुआ करता था उसकी हद मुअय्यन नहीं थी। कोई 11 तवाफ कर लेता था, कोई 15 तवाफ कर लेता था, कोई 25 तवाफ कर लेता था, कोई 3 तवाफ पे रुक जाता था, कोई 2 तवाफ पे रुक जाता था। सबसे पहले जिसने 7 तवाफ किए उसे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। और आज जितने भी लोग हज और उम्रा करते हैं ना वो 8 कर सकते हैं ना वो 6 कर सकते हैं, ताकि अल्लाह बता दे कि रसूल के दादा की सुन्नत कयामत तक जारी रहेगी। हर मुसलमान कितने तवाफ करता है बताइए? 7। ये 7 का आदत किसने दिया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। तो याद जनाब अब्दुल मुत्तलिब है या नहीं? हज में उम्रे में है या नहीं? जब भी जाइए तवाफ आप 7 ही करेंगे। यानी अगर सही हाजिरा की वजह से है तो तवाफ अब्दुल मुत्तलिब की वजह से है। तवाफ करने से पहले सोच लो कहीं इसके पोते का बोझ तो नहीं है।